मैम अगर वो बैठे हैं तो वो ये पूरा देश उनका परिवार है। अगर उनको लगता है कि भाई मेरे को अपने जो मेरे देश के जो प्रधानमंत्री है वो मेरे अपने हैं, मैंने उनको जिता के बिठाया है, तो मुझे अपनी दिल की बात उनसे करनी है। तो बैठे हैं तो उसमें बुरा क्या है, उनकी बात सुने, वो जो चाहते हैं वो करना। पंजाब में आपकी सरकार है, कर दो MSP लागू। आपकी इधर सरकार है दिल्ली में, आप कर दो। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है करे ना, दोगला चरित्र दिखता है, दोगला चरित्र दिखता है कि जब जब चुनाव आता है, सुनिए, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो किसान आ गए, जैसे अब केंद्र सरकार का चुनाव आया तो किसान आ गए, अब हरियाणा का चुनाव आएगा तो किसान आ जाएंगे। मतलब थोड़ी इतनी भी आज़ादी नहीं है कि जब आपको ये पता लगने लगा कि भाई आंदोलनकारी आ रहे हैं तो उससे पहले वहाँ पे बैरिकेड कर दिए गए, वहाँ पे कीलें ठोक दी गई ताकि अंदर ही नहीं आने दिया। तो ऐसा क्या होगा, मतलब फिर भी आपको फिर भी मजबूरी होनी पड़ी ना कि उनकी डिमांडें माननी पड़ी हैं, उनसे आपको मीटिंग्स रखनी पड़ी हैं। अगर ये भी ना करें वो तो फिर तो आप सुनेंगे नहीं उनकी कि वो कौन है। सर किसानों के साथ ऐसा मिसबिहेव किया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा कि अंदर ही नहीं आने दे। कोरोना किसान है नहीं है, ये सारे खालिस्तानी है। किसान नाम है उनका, किसान है, ये फायदा उठा रहे हैं। आप कोई भी किसान होगा उसको खालिस्तानी बोल दीजिएगा, उसको नक्सली बोल दीजिएगा, उसको जो मर्जी बोल दीजिएगा, तो फिर मतलब है क्या रह गया। उसको जेल में आप बंद कीजिए ना, जेल में बंद करे सरकार, चुप क्यों बैठी है। ये जो गवर्नमेंट और तानाशाह रवैये के चलते ना देश के किसान को कुचलना चाहता है और कुछ नहीं है। हर तंत्र पे कब्जा करना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे किसी भी तंत्र हो, आंदोलन जैसी चीजें, चाहे वो एजेंसी हो, ED हो, CBI हो, IT हो, हर एजेंसी पे कब्जा भारतीय जनता पार्टी करना चाहता है। क्या बिना कह रहे हैं कि मतलब कि ये जो है, एक सेकंड, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रखना कहीं वो ना बेच दे, आप घर ना बेच दे। ये किसान को खालिस्तानी बोल रहे हैं, वो खालिस्तानी तो जेल में बंद करो, जेल में बंद करो, खालिस्तानी है तो जेल में बंद करो। मेरा सवाल, अडानी पूरी कंट्री खरीद लेगा, अंबानी बिजनेस मैन बड़े बड़े, वो हमको मत सुना। आप आइए ना, बोलिए इन्होंने अभी बोला, एक सेकंड, इन्होंने अभी बोला कि जो किसान आए हुए हैं उनके आने पर जो क्या नाम है कील बिछा दे रहे, बैरिकेड दे रहे, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आपने सुना है कल राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि अगर हम चुनाव जीते हैं तो हम आते ही MSP लागू करेंगे। तो मैं किसानों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब राहुल गांधी ने बोल दिया कि क्या नाम है करेंगे, तो ये आंदोलन किस बात का कर रहे हैं। वापस जाए, चुनाव आ रहा है 3 महीने बाद, राहुल गांधी को सत्ता में लाए, जिताएं और लागू करवा दे। पर इनको पता है, पर इनको इसका 2 कारण है। इनको पता है कि कांग्रेस ये वादा कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकती है, और दूसरा कारण यह आना ही नरेंद्र मोदी को है। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजू कुमार है। मैं क्या कहना चाहेंगे जो किसान जो बॉर्डर पर है 2020 की तरह वापस से बैठ रहे अपनी मांगे लेकर के आए गरीब किसान, क्या कहना चाहेंगे उन किसानों के? मैम अगर वो बैठे हैं तो वो ये पूरा देश उनका परिवार है। अगर उनको लगता है कि भाई मेरे को अपने जो मेरे देश के जो प्रधानमंत्री है वो मेरे अपने हैं, मैंने उनको जिता के बिठाया है, तो मुझे अपनी दिल की बात उनसे करनी है। तो बैठे हैं तो उसमें बुरा क्या है, उनकी बात सुने, वो जो चाहते हैं वो कर दें। बॉर्डर सील कर दिया उन लोगों ने, तो बुलाएं उनको बुलाएं ना। बात पत्थरों से होगी। आप दिल्ली के सुनिए, आप भारत के CRPF पे पत्थर मार रहे हो, हरियाणा के पुलिस पे पत्थर मार रहे हो, ट्रेन उनके ऊपर चढ़ा रहे हो। किसान करते हैं ऐसा काम? मैं बताता हूँ, अगर कौन कह रहा है, सुनिए, कौन कह रहा है कि हम MSP लागू नहीं करें। मैं कह रहा हूँ पंजाब में आपकी सरकार है, कर दो MSP लागू। आपकी इधर सरकार है दिल्ली में, आप कर दो। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है करे ना, दोगला चरित्र दिखता है, दोगला चरित्र दिखता है कि जब जब चुनाव आता है, सुनिए, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो किसान आ गए, जैसे अब केंद्र सरकार का चुनाव आया तो किसान आ गए, अब हरियाणा का चुनाव आएगा तो किसान आ जाएंगे। ये चुनावी जीवी और जो ये आंदोलन जीवी चल रहे हैं ना, इससे ये पता चलता है जो असली किसान है वो खेती कर रहा है। क्योंकि आप देखिए 13 महीने तक किसान आंदोलन कर रहा था। क्या इस देश में भुखमरी ये पड़ी? क्या इस देश में अनाज की कमी पड़ी? आपको लगता है सुने नहीं एक मिनट सर, क्या आपको लगता है कि ये सब जो है गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर उनकी छवि को खराब करने के लिए जो है बार-बार से 20 की तरह फिर से एक किसान आंदोलन हो रहा है? अगर उनको मोदी जी को लगता है कि मेरी छवि खराब हो रही है, या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको लगता है कि हमारी मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए ये सब बैठे हैं, तो उनका कहना मान लो। मैम कैसे मान ले? क्यों सर, देश के ही तो हैं, वो किसी बाहर के नहीं है, वो अब्रॉड के नहीं है। जो किसान है वो हमारे देश के ही है। मतलब क्या होता है? सुनिए, किसान को
पेंशन क्यों, हमें पेंशन मिल नहीं सकती? मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे पेंशन दिलाओ 10,000 रुपए। कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सुनिए, मान लेना चाहिए स्वामीनाथन के 202 पॉइंट में से, सुनिए एक सेकंड, स्वामीनाथन के 202 पॉइंटों में से सरकार ने 198 मान लिया, पर एमएसपी कैसे लागू हो सकती है? आप ये बताइए कि बाहर के देशों में भी एमएसपी लागू नहीं, आप बात करते हो कि वहाँ ये ठीक है, नहीं है सर, एमएसपी कहीं पर भी लागू नहीं है। सीजन के हिसाब से अगर एमएसपी लागू कर दिया गया तो आज का सीजन अगर हम जो सब्जी खा रहे हैं एमएसपी के हिसाब से हमें आज भी 50 रुपए खरीदना पड़ेगा और कल भी 50 रुपए खरीदना पड़ेगा, तो ये एमएसपी कैसे लागू हो सकती है? कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। ये एक तरह का आंदोलन जीवी है। अगर किसान होते ना तो पत्थर नहीं चलाते। ये देख लीजिए, ये किसान जीवी राहुल गांधी। पप्पू मीन्स परम पूज्य, पप्पू मीन्स परम में तो पी लीजिए उनका। नहीं सुनिए, क्योंकि सुनिए वही पप्पू, सुनिए मैं एक बात बता दूंगा, आंदोलन किसान आंदोलन पर सवाल करेंगे। देख सिंह सर, किसान आंदोलन पर मेरा सवाल मैम ये है कि मतलब कि आप मुझे ये बताइए कि बॉर्डर पर जो है हर चीज को अपना जो भी अगर हमें सरकार से कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, हम नाराज होते हैं, तो हम अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है। संविधान के तहत शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। क्या रोड ब्लॉक्स करना, क्या पथराव करना ये सही तरीका है? मैडम उन्होंने मना कर दिया ना मिलने के लिए, जो वो अपनी बात रखना चाह रहे थे मोदी जी नहीं, उनके पथराव करेंगे प्रशासन पे। क्या करना चाहिए आप बताइए? आप इसे सही ठहराते हैं? अगर एक मिनट सुनो, अगर आपके पेट पे कोई लात मारेगा, ठीक है, वो अन्नदाता है, वो धरती का सीना चीर के अन्न उगाते हैं, ठीक है, और सुबह 4 बजे उठ के और मतलब देश को अन्न, पूरे देशवासियों को अन्न खिलाते हैं, ठीक है। अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो फिर क्या करें? आप ही बताओ ना। डिसरिस्पेक्ट करी जा रही है किसानों की इस देश में सर मोदी जी द्वारा। कौन सी डिसरिस्पेक्ट है? आपको तरीके से करो ना, तरीके से करो, रिस्पेक्ट है। तुम 1.5 साल वो वहाँ पे बैठे रहे, पिछले 2 साल पहले सारी इकोनॉमी ठप हो गई, लाखों करोड़ का नुकसान कर दिया इन्होंने। चलता रहे, आप ये चाहते हो देश का अन्नदाता, मतलब कपड़े फटे हुए हो क्या कपड़े, लुंगी पहटे, ये क्या मतलब है? क्यों मतलब आप नहीं, किसान कपड़े? मैम ये सुनिए एक सेकंड, ये कह रहे हैं, सुनिए, किसानों को पेंशन देना चाहिए, ठीक है, किसान इस देश का सबसे समृद्ध रहे, ये हम नहीं, हमारा 140 करोड़ जनता चाहता है। पर एक बात बताइए कि हम जो कमा रहे हैं हम भी तो टैक्स देकर किसानों से खरीद रहे हैं। इसका मतलब जो कपड़े बेचने वाला है कल को वो भी कह देगा कि हम कपड़े बनाते हैं तो हमें भी क्या नाम है, सुनिए, कपड़े बेचने वाला भी कह देगा कि हम कपड़े बेचते हैं, सड़क बनाने वाला कह देगा कि हम सड़क बनाते हैं, तो उसको भी पेंशन देने लगेंगे। क्या इस देश में किसी को इतना ज्यादा वो दे दिया जाएगा? आप एक तरीके से इमोशनल गेम खेलना चाह रहे हैं ये लोग। अगर किसान आंदोलन में होता, 13 महीने किसान आंदोलन में रहे, इस देश में अनाज की कमी क्यों नहीं पड़ी? मुझे बताइए, अगर एमएसपी लागू कर देती है गवर्नमेंट तो दिक्कत क्या है? मांग रहे दे दो। नहीं तो सबको देनी पड़ेगी ऐसे तो। अगर किसान का परिवार जूते पहन रहा, कपड़े पहन रहे, वो भी खड़े हो जाएंगे ऐसे। सरकार यही काम रहेगा, एमएसपी देते रहो, बांटते रहो पैसे। अगर किसान वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं तो वो भी कर देंगे, लेकिन करे तो सही ना। अगर हमारे राज्य में कांग्रेस के जो राज्य हैं, अगर वहाँ किसान खड़े होते हैं, अगर उनको लगता है कि हमारी ये मांगे पूरी करी जाए तो कांग्रेस करेगी, खड़े तो हो। लेकिन बाग वाले भी यही मांग करते हैं, हर किसी की मांग करने बैठ जाएंगे तो ये धर्मशाला है कि किसी की भी मांग पूरी कर दी जाए, जायज मांग होगी तो पूरी की जाएगी। आप ये बताइए कि इस देश में अगर किसान आंदोलन में खड़ा होता तो इस देश में अनाज की कमी क्यों नहीं पड़ी? अनाज एसेंशियल कमोडिटी है, ये कपड़ा भी एक एसेंशियल कमोडिटी है। कपड़े वाला भी बोलेगा मेरे भी कपड़े का एमएसपी लगाओ। सर आपसे भी राय, क्या नाम वापस क्यों लिए थे? उस समय मोदी जी ने 3 कानून जो थे वो वापस क्यों लिए थे फिर किसानों के? जब इतना वो करते थे, किसानों की बुराइयां कर रहे हैं इतनी, तो वापस क्यों लिए थे मोदी जी ने? सर मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी समर्थ है ना, वो कह रहे हैं ना कि हम लागू करेंगे, तो चुनाव जिताओ ना, जिताओ, पर नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि आएगा नरेंद्र मोदी, कितनी भी कोशिश कर लो, 400+ नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, 400+ और कोई नहीं रोक सकता। मैडम कह रही राहुल गांधी जी आएंगे, यहाँ पत्थरबाजी कराएंगे, यहाँ घुसपैठ कराएंगे, यहाँ भ्रष्टाचार कराएंगे, यहाँ आतंकवाद कराएंगे,
मोहम्मद की नहीं, मोहम्मद की दुकान खुल जाएगी। मांगे क्या है? सुनिए, इनकी मांगे क्या है कि लोकसभा में जो बम फोड़ती है नीलम आजाद, उसको आजाद करो। ठीक है, इनकी मांगे क्या है? जो किसान पत्थर मार के गए 2013 महीने में, उनकी रिपोर्ट हटाओ। इनकी मांगे क्या है कि 10,000 रुपए महीना पेंशन दे दो। ये देश में ऐसे नहीं हो सकता है। इनकी भी राय लेते हैं। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अगर एमएसपी लागू कर देती है तो उसके क्या एडवांटेज होने वाले हैं किसानों को, बताइए पहले। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा अगर एमएसपी लागू कर देते, किसानों को क्या बेनिफिट होगा? देखो, जो आरती बैठे हैं ना, आरती आजादपुर में जो आरती बैठते हैं, ठीक है, जो ये चीज खत्म हो जाएगी। ये आपको पता है ना, लेने जाते हैं क्योंकि एक फिक्स रेट हो जाएगा और सब फिर किसान अपने बेचेंगे जिसको बेचना होगा। किलो आलू खरीदोगे? अरे इस टाइम पे खरीदोगे? सीजन के हिसाब में खरीदोगे? आप बार बार आप बीच में बोलते हो। वो गलत बोल रहे हो। नहीं, गलत नहीं बोल रही मैं। आरती नहीं, आलू आप गलत बोल रहे हो। आलू के बारे में बता दो। किसान का एक रेट फिक्स हो जाएगा, वो जिस मर्जी को बेचेगा, जिस मर्जी को बेचेगा। आलू क्या है? आलू पे क्या है? कृषि है। हाँ, तो कृषि है। आलू नहीं, सब सारी सब्जियों पे। अच्छा सुनिए, राहुल गांधी का ऐसा दावा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी लागू करेंगे। पहले उनकी मैं दबाती हूँ मैम। समझ रहा आलू के बारे में क्या कह रहे हैं? आलू, हाँ, आलू तो उगता है ना, जमीन से उगता है। हाँ। एक मिनट रुको ना, आप ये कहना क्या चाह रहे हो? मतलब आलू पे भी एमएसपी मिलेगी ना? आलू कहाँ से आता है? टमाटर से भी मिलेगी ना? वीडियो एडिट करी हुई है, आप सब जानते हैं, उस बात पे मत जाओ। वो एडिट करी है। किसान के बारे में बात करो। हाँ, तो किसान पे कर रही हूँ मैं। एमएसपी होता क्या है? एक सेकंड, एमएसपी होता क्या? पहले इनसे पूछिए। प्राइस की गारंटी फिक्स, उसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या? बता तो दिया। पता है प्राइस फिक्स करेगी गवर्नमेंट, एक प्राइस फिक्स करेगी। नहीं, गवर्नमेंट। एक मिनट, आप मतलब बताइए क्या होता है? आपको खुद ही कौन सा फसल उग रहा है? आप बताइए, इस समय कौन सा फसल है? आप बताइए। अब मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। अगर सुनिए, जिस सीजन में, एक सेकंड, जिस सीजन में अगर सेब उग रहा होगा, उस सीजन में अगर उस सेब की कीमत 50 से 60 रुपए किलो होगा, तो सरकार के एमएसपी लागू कर देंगे। तो मतलब दिसंबर में भी अगर हम 180 रुपए का खा रहे हैं, तो हम क्या नाम है, अगस्त, क्या नाम है, सितंबर अक्टूबर में भी 180 का खाएंगे। मतलब सीजन में भी हम वही खाएंगे और अन सीजन में भी वही खाएंगे। एमएसपी का मतलब कि देश में महंगाई खत्म नहीं होगा। देश में हमेशा से महंगाई रहेगी। जो 50,000 नॉर्मल कमाने वाला फैमिली है, वो कभी जिंदगी सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। इस किसान का, जो इस देश का किसान है, वो तो उद्योगपति हो जाएगा, मर्सिडीज से BMW ले लेगा। पर जिसके पास, सुनिए, जिसके पास मारुति सुजुकी भी होगी ना, उसका घर भी बिक जाएगा। नहीं मैडम, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वो जो किसान है वो मतलब इस तरीके से करेंगे देश में? एक सवाल मुझे आपसे लेना है। राहुल गांधी ने ऐसा दावा किया कि उनकी गवर्नमेंट आएगी तो हम एमएसपी लागू कर देंगे। पहले उनकी गवर्नमेंट थी तो एमएसपी लागू क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं बैठे? वो उनको बैठते तो कर देते वो, लेकिन किसान बैठे पहले। जरूरी है वहाँ जो बैठे उनकी मांग क्या आपको पता है? उनकी क्या मांग है? एमएसपी की गारंटी कह रहे हैं, गारंटी दो कि मिनिमम जो मूल्य है इतने में आप खरीदोगे, चाहे उसकी जरूरत सरकार को हो ना हो, देश को हो ना हो, लेकिन खरीदोगे। मैडम 40 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, मैं आपको 10 रुपए किलो देता हूँ और मैं कहता हूँ 50 किलो आप खरीद लो। खरीदोगे? जरूरत आपको जितनी नीड होगी उतना ही तो खरीदोगे। जब इतने हजार लोग लेके भाग जाते हैं देश का, अगर किसान 200-400 ज्यादा अगर कमाएगा तो क्या हो गया? अच्छा मैम, किसानों की जो डिमांड्स है वो आपको पता है? आपको पता है किसान कैसी बात? किसानों ने बॉर्डर पे जो किसान है उनकी डिमांड्स क्या है पता है आपको? है बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनकी डिमांड्स पता है क्या क्या? उन्होंने क्या क्या मांग करी? न्यूज में देखा था मैं। क्या मांग? आपको किसने बोला नहीं पता है? हाँ तो बोलो, फिर क्यों बोल रहे हो? तो आपको पता ही नहीं है। आपको पता है सब कुछ? आपको पता है सब? अरे बोलने दो। एक तो ये पिछले जो प्रोटेस्ट जो उन्होंने किया था दिल्ली की दहलीज पे, कुछ लोग उसमें से उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके देखो ये फिर बीच में बोले ये। हाँ वही टुड्डू कंपनी ब्रांड।
जिनकी डेथ हो गई थी उनके परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी, एक तो ये उनकी एक डिमांड है, ठीक है। दूसरी डेटा तो वो अगर मांगेंगे तो देंगे। अगली बताइए। अगली ये है, और क्या है उनकी डिमांड? अगली ये है कि और जो लखीमपुर में जो गाड़ी से कुचल के जो लोग मार दिए थे उनको सख्त से सख्त वो सजा मिलनी चाहिए, मुआवजा, और मुआवजा के साथ, ठीक है। और यही मिनिमम का है। अभी एकदम से बोल पड़े ना, मैं हो गए नहीं, मेरे को सारा पता था, ठीक है। और जो मिनिमम जो जिस लिए बैठे हुए हैं एमएसपी, उसकी गारंटी कि भाई हम एक बार रेट तय हो जाएगा कि हाँ भाई इतने रुपए किलो तो हम उतने पे ही बेचेंगे, ये है। अब आप बताओ सर, किसानों की ऑफिशियल डिमांड्स क्या है जो वहाँ पे बैठे हैं? मैम ऑफिशियली डिमांड आप उनके कार्यकर्ताओं का सर्च कर लीजिए। उन्होंने ये बोला है, नेताओं का छोड़िए, एक सेकंड, ये बोल रहे हैं कि 750 से ज्यादा किसान मारे गए। सरकार ने डेटा मांगा, इन्होंने नहीं दिया। ये कह रहे लखीमपुर में जो हुआ उसके लिए सरकार ने कार्रवाई भी की। जो वहाँ का भी सांसद था, जो गृह मंत्री, उसके बेटे को जेल में भी डाला गया। सरकार काम कर रही है। अब इनका क्या काम है कि ये चाहते नीलम आजाद को आजाद कर दो, खालिस्तान के जो मुद्दे उठ रहे हैं उसको थोड़ा सा हवा दो, ठीक है। पत्थरबाज जो पत्थर चला रहे वो केस वापस ले लो। एमएसपी से इस देश को गड़ग में ले जाओ। जो देश ऊपर की तरफ जा रहा है उसको पूरा खत्म कर दो। एमएसपी कोई भी सरकार, कोई भी देश नहीं लागू कर सकता। अगर एक बार बताइए, सुनिए, अगर मैम मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है तो मैं जबरदस्ती क्यों खरीदूंगा? अगर ये भाई साहब, एक मिनट, भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत महंगाई हो जाएगी। अगर चलो मैं इनकी बात बड़ी करती हूँ, हमारे देश का किसान है, अगर वो थोड़े ज्यादा पैसे कमा भी लेगा तो क्या दिक्कत है? मिडिल क्लास गरीब लोगों का वो कैसे सर्वाइव करेंगे? आपने किसानों के बारे में सोच लिया? मिडिल क्लास जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए क्या? आपको ऐसा लगता है किसान ऐसे करेंगे उनके लिए? ऐसे करेंगे नहीं। बॉर्डर आके ब्लॉक कर सकते हैं। अगर किसान बॉर्डर आके ब्लॉक कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैम ये कह रहे हैं कि किसान ऐसा करेंगे नहीं, किसान ऐसा ही कर रहे हैं। और वो किसान नहीं कर रहे, इस देश में किसान जो है वो खेतों में है, क्योंकि इस देश में कहीं पर भी अनाज, फल और फ्रूट कहीं भी कमी नहीं पड़ रही है। जो कर रहे हैं वो दंगेबाज है, जो वहाँ पर पत्थर चला रहे असली में दंगेबाज है। पर हैरानी की बात है, ये कह रहे हैं कि जो 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं उनका परिवार कैसे सर्वाइव करेगा। हमें 140 करोड़ जनता को देखना है। हम किसान को साथ में लेके चल